वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। कुमार मुकेश यूट्यूब चैनल आपका अपना फैमिली में स्वागत है। तो दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और एसटीडी रिलेटेड ग्रुप में शेयर कर दें ताकि सभी इसका लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। थर्मामीटर में आमतौर पर पादप का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें बताइएगा दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन का आंसर मालूम होगा तो जरूर कमेंट कीजिएगा। यह क्वेश्चन एसएससी 2012 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च चालकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सभी प्रश्न का दोस्तों व्याख्या भी करते हैं ताकि आप अच्छा से समझ पाए। क्या था क्वेश्चन? थर्मामीटर। तो निम्न बिंदुओं के कारण थर्मामीटर में पारे का उपयोग किया जाता है। तापमान बढ़ने पर पारा समान रूप से फैलता है। यह ऊष्मा का सुचालक है। यह सिल्वर व्हाइट है और इसे कांच के बाहर से देखा जा सकता है। यह कांच से नहीं चिपकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशुद्धियों के कारण द्रव का क्वथनांक Vp होता है बॉइलिंग पॉइंट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन दोस्तों आप 12th में भी पढ़े होंगे। तो दोस्तों 9 से 12 तक का बीच का ही क्वेश्चन सब पूछा जाता है। ये सब अच्छा से पढ़ लिए दोस्तों, लगभग 90% कवर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान 36.38 सेल्सियस या 97.5 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। जब शरीर का तापमान इस सामान्य स्तर से ऊपर हो जाता है तो यह स्थिति ज्वर या बुखार कहलाती है। ज्वर कोई रोग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में क्यों पकता है? यह क्वेश्चन का जिक्र अभी तक 3 बार कर चुके हैं दोस्तों। इससे पीछा सेट में अगर पढ़े होंगे तो ध्यान से तो जरूर याद होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु की विशिष्ट ऊष्मा किस पर निर्भर करती है? यह एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा पिंड के द्रव पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्मियों के सफ़ेद कपड़े पहनना आरामदेह ही क्योंकि बताइएगा दोस्तों। ये यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा ये अपने ऊपर पड़ने वाली सभी ऊष्मा को परिवर्तित कर देती है। गर्मी के में कपास या कॉटन के कपड़े पसीने को अवशोषित करके हवा का संचलन बनाए रखते हैं। इसलिए गर्मियों में हमें सफ़ेद या हल्के रंग के वस्त्रों को पहनने पर आराम मिलता है। जितनी ज़्यादा ऊष्मा अवशोषित होगी उतनी अधिक गर्मी बढ़ेगी और गर्मी से शरीर गर्म होगा। इसलिए हल्के रंग सुविधाजनक और आरामदायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाना पकाने के बर्तनों के नीचे का बाहरी हिस्सा काला क्यों छोड़ा जाता है? बताइएगा दोस्तों। एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा काली सतह ऊष्मा की अच्छी अवशोषक होती है। खाना पकाने के बर्तनों की तली को काला कर देने से वे अधिक ऊष्मा का अवशोषण करते हैं। ऊपरी भाग जो चमकदार कर देने से बर्तन से बाहर निकलने वाली ऊष्मा परावर्तित हो जाती है, फलस्वरूप खाना जल्द पक जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक श्वेत और चिकनी सतह कैसी होती है? यह क्वेश्चन एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा ताप की खराब अवशोषण तथा अच्छी परावर्तक। ताप की खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक, इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2007 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा एसी आर्द्रता नियंत्रित करता है परंतु एयर कूलर आर्द्रता नियंत्रित नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस मापने हेतु उपयुक्त हो वो है। यह यूपीपीसीएस 2008 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर। पूर्ण विकिरण पाइरोमीटर से अधिक
उच्च तापमान का मापन किया जाता है। यह उन स्थानों पर प्रयोग होता है जहां पहुंचना एवं छूना संभव ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सीले हुए बिस्कुटों को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में के अंदर रखा जाता है तो वह कुरकुरे हो जाते हैं क्योंकि? बताइएगा दोस्तों। ये यूपीपीसीएस 2009 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रिज के अंदर आर्द्रता कम होती है, इसीलिए अतिरिक्त नमी अवशोषित हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीतकाल में एक मोटी कमीज की अपेक्षा 2 पतली कमीजें हमें अधिक गर्म क्यों रखा सकता है? यह एसएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न और इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 कमीजों के बीच वायु की प्रतिरोधी के माध्यम के रूप में काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी ऊष्माधारिता अधिक है? यह क्वेश्चन एसएससी 2007 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। जल का सर्वाधिक घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। जल में असामान्य प्रसार देखने को मिलता है। जल को गर्म करने पर 0 डिग्री सेल्सियस से -4 डिग्री सेल्सियस तक उसका आयतन घटता है एवं घनत्व बढ़ता है। 1 ग्राम जल का ताप 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए 1 कैलोरी ऊष्मा की जरूरत होती है। जल की विशिष्ट ऊष्माधारिता 1 कैलोरी प्रति ग्राम 0 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी स्थान के तापमान में सहसा वृद्धि होती है तो अपेक्षाकृत आर्द्रता, बताइएगा दोस्तों। मालूम होगा तो यह क्वेश्चन एसएससी 2007 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा घटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस में माप का कौन सा तापक्रम 300 के बराबर है? यह IRB-ASM 2009 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा 27 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिना किसी ताप परिवर्तन के किसी पदार्थ को द्रव में गैस में परिवर्तित करने के लिए अपेक्षित ऊष्मा को किसकी गुप्त ऊष्मा कहा जाता है? यह एसएससी 2013 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा वाष्पन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैक बॉडी किसकी विकिरण को अवशोषित कर सकती है? यह एसएससी 2011 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी तरंगदैर्ध्य। भौतिकी में कोई साइन आकार की तरंग जितनी दूरी के बाद अपने आप को पुनरावृत्त रिपीटेट करती है उस दूरी को उस तरंग का तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शीत ऋतु के दिनों में हम मौसम किस प्रकार का होने पर ज़्यादा ठंड महसूस करते हैं? बताइएगा दोस्तों। यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा गया है और इसका राइट आंसर हो जाएगा साफ मौसम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह क्वेश्चन एसएससी सीपीओ एसआई 2012 में पूछा गया प्रश्न है और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रति 165 मीटर की ऊंचाई के साथ ताप के 1 डिग्री सेल्सियस की कमी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्फ को खुरादे में पैक क्यों किया जाता है? यह एसएससी सीपीओ एसआई 2012 में पूछा गया प्रश्न है और इसका राइट आंसर हो जाएगा बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। चूंकि बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है इसीलिए बर्फ को बुरादे में पैक किया जाता है। बुरादा बर्फ की ऊष्मा को रोक कर रखता है जिससे बर्फ पिघलने नहीं पाती और काफ़ी समय तक समूचे अवस्था में रहता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह चैप्टर पूर्णतः समाप्त हो गया। तो कल एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।